जय श्री राधा रानी सरकार की। जय श्री कृष्ण भगवान की। जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। श्रीमद् भागवत महापुराण के छठे स्कंद के पहले, दूसरे और तीसरे अध्याय की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इन तीनों अध्यायों में महापापी अजामिल की कथा आती है कि कैसे वो महापाप करता था, कैसे श्री नारायण भगवान का नाम लेने से उसका उद्धार हुआ है। तो कथा इस प्रकार है। श्री सुखदेव जी महाराज जी से आज राजा परीक्षित हाथ जोड़कर कहने लगे हैं कि हे मुनिवर, आपने दूसरे स्कंध में मनुष्य के वैकुंठ धाम में जाने के लिए प्रवृत्ति और निवृत्ति नामक दो मार्ग बताए हैं, और ये कहा था कि परमहंस और योगी जन निवृत्ति मार्ग से सूर्य मंडल में होकर प्रथम तो ब्रह्मपुरी को जाते हैं, फिर कुछ दिन वहां पर ब्रह्मा जी के साथ रहकर उनको मोक्ष मिल जाता है। और जो प्राणी माया के गुणों से बार बार जन्म मरण को प्राप्त होते रहते हैं, वे प्रवृत्ति मार्ग से पहले चंद्रमंडल में पहुंचकर अपने कर्म के अनुसार स्वर्ग आदि का सुखोपभोग करके पुनः इस संसार में जन्म लेते हैं। आपने विस्तार सहित 14 लोकों की कथा सुनाई है। स्वर्ग और नरक, धर्म और अधर्म करने की जो गति है, जो पाप करने से नरक का दुख तथा पुण्य करने से स्वर्ग का सुख प्राप्त होता है, वो सब सुनाया है। और राजा स्वयंभु मनु, प्रियव्रत, उत्तानपाद, देवहूति, ध्रुव आदि और उनकी संतानों का समस्त इतिहास और सातों द्वीपों, नवों खंडों तथा सातों समुद्रों का वृतांत, भूमि का विस्तार, भूमंडल आदि का वर्णन किया है। आपने बड़ी सुंदर कथाओं को सुनाया है, और अब मैं आपसे ऐसा धर्म सुनना चाहता हूँ कि जिस धर्म का पालन करने से महापापी और महाअधर्मी मनुष्य भी परम पावन स्वर्ग को प्राप्त कर सकें। अतः आप उसे कृपा करके वर्णन कीजिए कि जिससे समस्त प्राणियों का उद्धार हो जाए। महापापी लोग कैसे स्वर्ग में जा सकते हैं? आज राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी महाराज जी से ऐसा प्रश्न पूछ लिया है। तत्पश्चात राजा परीक्षित के ऐसे वचन सुनकर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे परीक्षित, जो प्राणी मन वचन कर्म से जानते हुए भी पाप करेंगे, उन्हें उस अधर्म के बदले में नरक अवश्य भोगना पड़ेगा। अतः प्राणी को उचित है कि वह मनुष्य शरीर प्राप्त करके सदैव अपने कल्याण का प्रयत्न करता रहे। जो प्राणी मनुष्य शरीर प्राप्त करके भी अपनी मुक्ति का उपाय नहीं करता, वह अपना जीवन व्यर्थ ही व्यतीत करके अंत में पश्चाताप करता है, पछताता है। यदि मनुष्य से कोई भी छोटा बड़ा कैसा भी पाप बन जाए, तो शास्त्र के अनुसार थोड़ा बहुत प्रायश्चित अवश्य करना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार उपचार किए बिना रोग नहीं जाता, वैसे ही बिना प्रायश्चित के पाप नष्ट नहीं होते हैं। ऐसे वचन सुनकर राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी महाराज जी से विनती पूर्वक पूछने लगे हैं कि हे महामुने, जानबूझकर पाप करने वाला जो एक बार प्रायश्चित करने से पवित्र होकर दोबारा पाप करने लगे, तो उसकी मुक्ति प्रायश्चित करके किस प्रकार हो सकती है? परीक्षित महाराज के ऐसे वचन सुनकर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजन, पाप और पुण्य दोनों अलग अलग कर्म हैं। शुभ कर्म करने से पाप नष्ट होता है, परंतु शुभ कर्म करने के बाद पाप नहीं करने चाहिए। जो रोगी औषधि खाकर उसके बाद संयम पूर्वक नहीं रहता, कुछ दिन संयम रखकर फिर वह खट्टा मीठा खा लेता है, फिर उसका रोग अधिक बढ़ता जाता है। तो औषधि खाकर जिस प्रकार बाद में परहेज रखना चाहिए, ठीक ऐसे ही शुभ कर्म आरंभ करके उसके पश्चात अशुभ कर्म, पाप कर्म नहीं करने चाहिए, क्योंकि पुनः अगर वो पाप कर्म करेगा तो उससे फल अवश्य मिलेगा। जिस प्रकार हाथी स्नान करके पुनः धूल मिट्टी उड़ाकर अपने शरीर पर डाल ले, तो उसके स्नान करने से कुछ लाभ नहीं होता। जितना शीघ्र कल्याण ज्ञान प्राप्त करने से होता है, उतना शीघ्र शुभ कर्म करने से नहीं होता है, परंतु संयम से रहने वाले का रोग नहीं बढ़ता है। अतः शुभ कर्म करना श्रेष्ठ है, क्योंकि कुछ दिन बाद उसका अवश्य उद्धार हो जाता है। इसके अंतर्गत पापों को नष्ट करने के लिए ब्रह्मचार्य व्रत रखकर श्रेष्ठ धर्म और तपस्या करना
इंद्रियों को अपने वशीभूत रखना, मन को संसारिक माया जाल से विरक्त रखना, सच बोलना, मन वचन कर्म से किसी का अनिष्ट नहीं करना, परोपकार में तत्पर रहना तथा किसी प्रकार किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना, इन सब कार्यों के करने से भी पाप नष्ट हो जाते हैं। अर्थात इन धर्म कार्यों के करने से मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। किंतु जितना जल्दी भगवान के चरणों में भक्ति रखने और स्नेह करने से, भगवान का नाम लेने से, कीर्तन करने से, सत्संग आदि करने से मनुष्य बहुत जन्मों के पापों से छुटकारा पाकर शीघ्र मुक्ति प्राप्त करता है, उतना शीघ्र प्रायश्चित रूप में तपस्या आदि करने से पवित्र नहीं हो सकता है। जिस प्रकार शिशिर ऋतु में प्रातः काल कोहरे का अंधकार सूर्य देव के आने से नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण जी का नाम लेने से बहुत से जन्मों के बड़े बड़े महापाप नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार पृथ्वी पर वृक्ष और फल उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भगवान के भजन और भक्ति करने से मनोइच्छित फल प्राप्त करता है, मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। अतः मनुष्य को अपने मन में भगवत भक्ति उत्पन्न करने के लिए साधु संतों का सत्संग और सेवा करना जरूरी है। इसके अलावा दूसरा मार्ग कोई अच्छा नहीं रहता है, क्योंकि साधु संतों की सेवा से, उनके सत्संग से मनुष्य जल्दी भगवान की भक्ति में लग जाता है। उनकी संगति और सेवा करने से मनुष्य शीघ्र ही संसार से विरक्त हो जाता है, उसे मोक्ष मिल जाता है। जो भगवान की भक्ति से विमुख हैं, जो भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, वह प्रायश्चित करने से किसी भी तरह पवित्र नहीं होते हैं। जैसे कि मदिरा का घड़ा गंगा जल के धोने से पवित्र नहीं होता है। हे राजन, जिस मनुष्य ने एक बार भी अपने मन को भगवान श्री कृष्ण जी के श्री चरणों में लगा दिया है, वह स्वप्न में भी यमराज और यमदूतों को नहीं देखता है, वह सब प्रायश्चित कर चुका। सो हम एक कथा श्री नारायण के नाम के महात्म्य की, जिसमें श्री विष्णु भगवान और यमदूतों का संवाद है, तुम्हें सुनाते हैं। इसे श्रद्धा से सुनोगे तो सब पापों से छूट जाओगे। पिछले युगों में अजामिल नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसने एक दासी से प्रीति की थी। चोरी, ठगी और जुआ ही उसका कार्य थे। उस दासी से उसके 10 पुत्र उत्पन्न हुए हैं। उसने अपने छोटे पुत्र का नाम नारायण रखा है। अपने उस छोटे पुत्र नारायण से अजामिल को बड़ा प्रेम था, इसलिए खाते पीते, उठते बैठते, चलते फिरते वह मन में उसी को याद करता रहता था। जब इसी तरह 88 वर्ष की अवस्था बीत गई और उसकी मृत्यु का समय निकट आ गया, तब यमदूत भयानक रूप धारण किए मुदगर और फांसी लिए उसको लेने के लिए आ गए हैं। क्योंकि मनुष्य जैसे कर्म करता है, उसे वैसा ही फल भोगना पड़ता है। पाप कर्म किए हैं तो उसका फल भोगना ही पड़ेगा। आज यमदूत अजामिल को लेने के लिए आ गए हैं। हाथ में मुदगर है, फांसी का फंदा है, उसको लेने के लिए आ गए हैं। गले में आज उसके फांसी डाल दी है, खींचने लगे हैं। अजामिल आज घबरा रहा है, चिल्लाने लगा है। आज अजामिल ने यमदूतों का भयानक रूप देखते ही घबराकर जैसे ही नारायण नाम के अपने पुत्र को चिल्लाकर पुकारा, ठीक उसी समय अंत समय नारायण भगवान का नाम लेने के प्रताप से आज श्री विष्णु भगवान जी की आज्ञा के अनुसार भगवान जी के 4 दूत श्याम रंग, चतुर्भुज, शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए बड़े तेजवान स्वर्ण की छड़ी लिए हुए उसके पास पहुंचकर यमदूतों से कहने लगे हैं कि तुम हमारे सामने इसको दुख देकर यमराज के पास नहीं ले जा सकते। आज विष्णु दूत श्री हरि विष्णु भगवान जी की आज्ञा से अजामिल को बचाने आए हैं। यमदूतों ने उनकी बात सुनी और कहने लगे हैं कि सुनो मित्र, इस ब्राह्मण ने जीवन भर पाप किए हैं और पापों का दंड यमराज सदा देते ही हैं, इसलिए हम यमराज की आज्ञा अनुसार इसे नरक में लेकर जाएंगे ही जाएंगे।
आप तो श्री नारायण भगवान के दूत हैं, इस कारण आपको ऐसे अधर्मी के पास आना और हमको ले जाने से मना करना सही नहीं है। आज यमदूतों के इन वचनों को सुनकर श्री विष्णु भगवान जी के दूत कहने लगे हैं कि तुम लोग धर्मराज के दूत होने पर भी ये नहीं जानते कि किस मनुष्य को सुख देना है और किसको दुख देना है। इसलिए धर्म और अधर्म का रूप हमें बताओ, किस पाप के करने वाले को दंड देना चाहिए और कौन सा कर्म करने से मनुष्य सुख देने योग्य होता है। यमदूत कहने लगे हैं कि वेद और शास्त्र में जो शुभ कर्म लिखा है उसे धर्म और जो अशुभ कर्म लिखा है उसे अधर्म जानना चाहिए। वेद तथा शास्त्र का वचन श्री नारायण भगवान जी की आज्ञा के अनुसार है। पाप तथा पुण्य के करने के साक्षी सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, दिन, रात्रि, दिशा, वायु आदि देवता हैं। उन्हीं लोगों से धर्म का समाचार पूछकर मनुष्य को सुख और दुख दिया जाता है। ऐसा कोई जीव संसार में होगा जिसे चलते फिरते उठते बैठते पाप और पुण्य नहीं होवे। यह अजामिल ब्राह्मण के घर जन्म लेकर विद्या पढ़ने के बाद शास्त्र के अनुसार गुरु, माता पिता, विष्णु भगवान, अग्नि और सूर्य देवता की भक्ति रखकर कर्म तथा धर्म से रहता था। एक दिन अपने पिता की आज्ञानुसार जंगल में जाकर लकड़ी, पत्ता और पुष्प आदि तोड़कर लिए जाता था। रास्ते में क्या देखा कि एक भील अपनी वेश्या को साथ लिए दोनों मत वाले होकर आपस में भोग विलास कर रहे हैं। इस ब्राह्मण को देखते ही वह वेश्या कामदेव के वश में होकर इसके गले से लिपट गई। तब यह ब्राह्मण भी कामासक्त होकर उससे भोग करने के उपरांत उस वेश्या को अपने घर ले आया और माता पिता, अपनी पत्नी, गुरु और धर्म कर्म को छोड़ दिया। वेश्या के साथ रहकर मांस मदिरा खाना पीना आरंभ कर दिया। उस वेश्या से इसके 10 संतानें हुई। थोड़े दिनों में अपने पिता का सारा धन बिगाड़ कर चोरी करने लगा, ठगी करने लगा और ये जुआ खेलने लगा और अपने कुटुंब को पालने लगा। इस कारण हम ऐसे महापापी को यमराज के यहाँ से लेने आए हैं, जिससे कि यह अपने पाप कर्मों का दंड पाकर मुक्त हो जाए। आज यमदूत अजामिल का सब हाल बताते हैं कि कैसे अजामिल पहले ब्राह्मण था, लेकिन रास्ते में क्या देखा कि एक वेश्या से एक भील प्रेम कर रहा है, भोग विलास कर रहा है। उस समय अजामिल का मन उस वेश्या पर आसक्त हो गया, उसको अपने घर ले आया और उसको अपने घर पर रखने लगा। हमेशा के लिए अपने घर रखा है। 10 संतानें हुई हैं। वेश्या को घर में रखा है, माता पिता को घर से निकाल दिया है, पत्नी को घर से निकाल दिया है। पहले जो धर्म पूर्वक जीवन जीता था वही अजामिल आज भगवान की भक्ति छोड़कर महापापी बना है। 10 संतानें हो चुकी हैं, लेकिन जब पाप किए हैं तो फल भोगना पड़ेगा। जीवन में जिसने भी पाप कर्म किए हैं उसका फल उसको अवश्य भुगतना पड़ता है। आज अजामिल महापापी, उसके जीवन का अंत समय आ चुका है। यमदूत लेने आए हैं, लेकिन जीवन के अंत समय में श्री नारायण भगवान का नाम लिया है, चाहे अपने पुत्र को बुलाया है, लेकिन नाम तो नारायण ही लिया है। छोटे पुत्र का नाम नारायण रखा है। नारायण नाम के अपने पुत्र को बुलाया है। यमदूतों को देखकर अजामिल डरता है और डरते डरते छोटे पुत्र को पुकारता है कि हे नारायण, मुझे बचाओ, हे नारायण मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ। अपने पुत्र को अजामिल पुकार रहा है। ठीक उसी समय श्री विष्णु भगवान जी की आज्ञा से आज विष्णु भगवान के 4 दूत वहां पर आ गए हैं। यमदूतों से कहते हैं कि तुम इसे अपने धर्मराज के यहाँ पर नहीं ले जा सकते, ये नरक में नहीं जा सकता है। दोनों में वार्ता हो रही है। अजामिल का सब हाल यमदूत बताते हैं। तत्पश्चात 6ठे स्कंद के दूसरे अध्याय की कथा में श्री सुखदेव जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजन, यमदूतों से अजामिल के अन्याय करने का हाल सुनकर, अजामिल के महापापों का हाल सुनकर भगवान विष्णु के दूत कहने लगे हैं कि यमराज के यहाँ बड़ा अन्याय है, कुछ न्याय नहीं होता है, क्योंकि उनके दूत बिना अपराध ही साधु लोगों को भी दुख देने लगे हैं।
जब यमराज पाप तथा पुण्य का सब वृतांत जानने पर भी अन्याय ही करेंगे तो संसारी काम जिसमें कोई अपने अधर्म का हाल नहीं जानता कैसे चल सकता है। जिसके विश्वास पर कोई आंचल में सिर रखकर सोए और वही उसका सिर काट दे, और माता पिता अगर अपने पुत्र को जहर दे दें तो उसकी रखवाली कौन कर सकता है। आज विष्णुदूत यमदूतों से कहने लगे हैं कि तुम लोगों ने नारायण नाम की महिमा नहीं सुनी है। अगर कदाचित तुम लोगों ने श्री नारायण भगवान के नाम की महिमा सुनी होती, भगवान के नाम की महिमा का तुम्हें ज्ञान होता, तो तुम यहाँ पर आ ही नहीं सकते थे। तुम लोगों ने नारायण नाम की महिमा नहीं सुनी है। जो मनुष्य जानकर या भूल से, डर से या हंसी से भी भगवान का नाम ले लेता है, किसी कारण से भी अगर किसी मनुष्य के मुख से भगवान का नाम निकल जाता है, तो उसके सब बड़े बड़े पाप, चाहे वो स्वर्ण की चोरी हो, चाहे वो गौ, ब्राह्मण, तपस्वी और माता पिता को मार डालने का पाप कर्म हो, चाहे वो गुरु की स्त्री से भोग करने का पाप कर्म हो, चाहे वो शराब पीने जैसा पाप कर्म हो, कटु वचन कहने का पाप कर्म हो, वो सब पाप कर्म अंत समय में भगवान का नाम लेने से नष्ट हो जाते हैं, छूट जाते हैं। इस ब्राह्मण ने मरते समय श्री नारायण भगवान का नाम अपने मुख से लिया है। उसी के प्रताप से अनेक जन्मों के पापों से यह छूट गया है और यह ब्राह्मण वैकुंठ लोक का अधिकारी बन चुका है। उस नाम के लेने से तथा पाप के छूटने के बाद इसने कोई अपराध नहीं किया है जो इसको दंड मिले। नारायण का नाम लेने से अधिक कोई प्रायश्चित पापों को छुड़ाने वाला संसार में नहीं हो सकता। इसने श्री नारायण भगवान का नाम लिया है, सब पाप इसके नष्ट हो चुके हैं, उसके बाद इसने कोई पाप कर्म नहीं किया है, इस कारण ये अब पापी नहीं है। हे यमदूतों, कदाचित किसी यज्ञ और तप में, होम आदि में कोई भूल हो जाए तो राम तथा कृष्ण का नाम लेने से वह शुद्ध हो जाता है। कोई भी भूल हो जाए तो भूल सुधार हो जाती है। कोई तीर्थ, व्रत, नियम, जप, तप, यज्ञ, हवन, दान और धर्म में राम राम 4 अक्षर मुख से बोल देता है तो उसको परमेश्वर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये चारों पदार्थ दे देते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने भगवान के नाम की महिमा का सर्वोत्तम वर्णन किया है। भगवान का नाम लेने और भगवान की कथा सुनने तथा भक्ति करने से अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। महापापी मनुष्य भी अगर भगवान का नाम लेना आरंभ कर देता है तो उसके सब पाप भगवान के नाम लेने से नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार संसार में 10-20 लोग एक जगह पर बैठे हों और उनमें से किसी का नाम लेकर कोई पुकारे तो वह मनुष्य उसकी ओर आंख उठाकर देखता है जिसका नाम लिया गया है। ठीक उसी प्रकार श्री नारायण भगवान ने अजामिल के नारायण नाम पुकारने पर आंख उठाकर देखा था, क्योंकि जीवन के अंत समय में अजामिल ने श्री नारायण भगवान का नाम लिया है और भगवान ने इसे देखा है। इस कारण ये नरक में नहीं जा सकता है। हे यमदूतों, जिस प्रकार कोई रोगी मनुष्य हो, उसको भयंकर रोग लगा हो और वो जाने अनजाने में औषधि ले लेता है, दवाई ले लेता है तो उसका रोग छूट जाता है, और आग की एक चिंगारी कपास के या लकड़ी के बड़े ढेर को क्षण भर में जला देती है। ठीक उसी प्रकार श्री नारायण भगवान का नाम लेने से अनेकों पाप कपास और लकड़ी के समान जलकर नष्ट हो जाते हैं। भगवान ने वेद में ऐसा कहा है कि कोई मेरा नाम भी ले ले तो मैं उसे कृतार्थ कर देता हूँ। जिस प्रकार वन में सिंह की बोली सुनकर हिरन आदि भाग जाते हैं, उसी प्रकार राम नाम मुख से निकलते ही पाप मारे डर के शरीर से निकलकर भाग जाते हैं। आज भगवान विष्णु जी के दूत यमदूतों से स्पष्ट कह रहे हैं कि भगवान का नाम लेने से मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। और नाम भी कैसे, चाहे हम जाने अनजाने में लें, चाहे हम भूल से लें, चाहे हम विपत्ति के समय भगवान का नाम लेते हैं तो पाप तो नष्ट हो ही जाते हैं, क्योंकि नाम तो नारायण भगवान का ही है। जैसे अग्नि में कोई हाथ जानबूझकर डाले, चाहे वो अनजाने में डाले, चाहे वो समझकर डाले या चाहे वो अनजाने में डाले, आग का स्वभाव है कि वो जला देती है, हाथ जल जाएगा। किसी ने जानबूझकर हाथ डाला है या अनजाने में डाला है, आग ये नहीं देखती, आग तो हाथ को जला देगी।
ठीक ऐसे ही श्री नारायण भगवान के नाम की ऐसी महिमा है कि कोई धोखे से ले, कोई जाने अनजाने में ले या श्रद्धा से ले, भगवान का नाम उसके पापों को नष्ट कर देता है। इसी कारण संत और शास्त्र कहते हैं कि भगवान के नाम का जाप हर समय करते रहना चाहिए। ना जाने कौन सी सांस जिंदगी की अंतिम सांस हो और भगवान का नाम ही हमें मोक्ष दिला सकता है। आज भगवान विष्णु के दूतों ने यमदूतों को वहां से भगा दिया है और आज चार भुजा वाले श्री विष्णु दूतों का दर्शन करने से अजामिल को ज्ञान मिला है, वैराग्य उत्पन्न हुआ है। वह भगवान के नाम की महिमा सुनने तथा समझने पर बहुत पछताकर कहने लगा है कि मैंने ब्राह्मण के घर में जन्म लेकर भी अपना धर्म कर्म छोड़ दिया और इस वैश्या के वश में रहकर अपनी सारी आयु पाप कर्मों में बिताई है। इन साधुओं के आने से मेरे प्राण बचे, नहीं तो यमदूत ना मालूम मुझे कैसे दुख देते, कौन कौन से नरक में मुझे ले जाते। आज अजामिल ने भगवान विष्णु के दूतों और यमदूतों की सारी वार्ता सुनी है, वैराग्य हुआ है, ज्ञान मिला है, अकल आ गई है, सद्बुद्धि मिली है। अजामिल मन में सोचने लगा है कि जिन श्री नारायण भगवान जी का नाम लेने के प्रताप से मेरा कल्याण हुआ, उन भगवान के नाम का स्मरण अब मैं पूरे जन्म करता रहूंगा, उन भगवान को याद रखूंगा, भगवान की भक्ति करूंगा। मैंने तो अपने पुत्र नारायण का नाम पुकारा था, मेरे मन में श्रद्धा नहीं थी तो भी मेरे प्राण बच गए। भगवान ने मेरी रक्षा की है। अगर मैं श्रद्धा से भगवान का नाम हमेशा लेता रहता तो मुझे भगवान क्या नहीं दे देते, अर्थात मुझे सब कुछ मिल जाता। अजामिल ने अपने मन में आज ये प्रण किया है कि अब अपने शेष जीवन में भगवान की भक्ति करनी है। अजामिल अब पछताने लगा है, लेकिन शिक्षा मिल चुकी है कि अब शेष जीवन को भगवान की आराधना में लगाना है, भगवान की भक्ति में लगाना है। अकल जब भी आ जाए तो समझ लेना कि अच्छी बात है, समझदारी कभी भी आ जाए तो समझ लेना कि अच्छी बात है। आज भगवान विष्णु के पार्षद वहां से अंतर ध्यान हुए हैं। अजामिल ने उसी समय अपना मन संसारी माया मोह से विरक्त किया है। भगवान विष्णु के पार्षदों का दर्शन करने के प्रताप से 1 वर्ष की आयु उसे और मिली है। सो वह हरिद्वार में जाकर मां गंगा जी के परम सुंदर तट पर सच्चे मन से भगवान का ध्यान और स्मरण करने लगा है। जब इसको वहां 1 वर्ष ध्यान तथा भक्ति करते हुए बीता, तब समय आने पर वैकुंठ से अति उत्तम विमान उसके पास आकर उतरा है और वह विमान पर चढ़कर भगवान के नाम का संकीर्तन करता हुआ, गाता बजाता हुआ वैकुंठ लोक को चला गया है और चतुर्भुजी स्वरूप होकर वहां रहने लगा है। यह हाल देखकर देवता और ऋषि उसकी बढ़ाई करने लगे हैं। आज इतनी कथा सुनकर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, ऐसा महापापी भी जिसने अपने पुत्र के धोखे से श्री नारायण भगवान का नाम अपने मुख से लिया था, सो मोक्ष का अधिकारी बना। तो जो लोग संसार से विरक्त होकर भगवान की भक्ति करते हैं, उनकी गति क्या होगी, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ऐसे लोग तो सीधा भगवान के धाम में जाएंगे। इस कथा में स्पष्ट बताया गया है कि भगवान के नाम की ऐसी परम सुंदर महिमा है कि जिसका पूरी तरह से वर्णन कोई नहीं कर सकता है। भगवान का नाम अगर श्रद्धा से कोई लेता है तो भी भगवान की कृपा मिलती है, लेकिन कोई जाने अनजाने में बिना श्रद्धा के भी लेता है तो भी उससे भगवान की कृपा मिलती है। तो हम सबका ये परम कर्तव्य है कि भगवान के नाम का श्रद्धा भावना से जाप करते रहें, भगवान की भक्ति करते रहें, इसी में जीवन की सफलता है। अजामिल जैसा महापापी एक बार श्री नारायण भगवान का नाम लेने से मुक्त हो गया, यमदूतों ने उसे छोड़ दिया था। तो जो लोग प्रतिदिन अपने घर में नियम पूर्वक भगवान की भक्ति करते हैं, अपने इष्ट देव भगवान की पूजा आराधना करते हैं, अपने भगवान का नाम लेते हैं, गुरु महाराज की सेवा करते हैं, जो गीता भागवत का पाठ करते हैं, जो सदा अपने मन को भगवान के चरणों में लगाकर रखते हैं, जो माघ मास आने पर, वैशाख मास आने पर, श्रावण मास आने पर, कार्तिक मास आने पर भगवान की विशेष रूप से भक्ति करते हैं, जो व्रत नियम का पालन करते हैं, उन्हें तो भगवान अवश्य मिलेंगे ही मिलेंगे, उन्हें तो मोक्ष मिलेगा ही मिलेगा। एक नारायण भगवान का नाम लेने से अजामिल जैसा महापापी मोक्ष का अधिकारी बना, तो जो भगवान की भक्ति करते हैं उन्हें मोक्ष मिलेगा ही मिलेगा।
और इधर आज छठे स्कंद के तीसरे अध्याय में राजा परीक्षित इतनी कथा सुनकर श्री सुखदेव जी महाराज जी से पूछने लगे हैं कि हे महाराज, कि जब भगवान विष्णु के दूतों ने यमदूतों को वहां से भगा दिया तो यमदूतों ने यमराज से जाकर क्या कहा, ये कृपया बताइए। उस समय श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजन, यमदूतों ने धर्मराज से जाकर कहा कि हे महाराज, संसार में अगर अनेक मनुष्य न्याय करने का अधिकार रखेंगे तो कुछ भी सही नहीं हो पाएगा। जब बहुत से लोग न्याय करेंगे तो आपस के झगड़े में किसी पापी को वैकुंठ में और किसी धर्मात्मा को नरक में भेज देंगे। हम लोग आज तक केवल आपको ही न्याय करने वाला जानते थे, आपकी आज्ञा से सब जीवों को लेकर आते थे और उनके कर्मों के अनुसार उनको फल मिलता था। आज हम लोग आपकी आज्ञा से अजामिल पापी को लेने गए तो उसने हमें देखकर अपने नारायण नामक पुत्र को पुकारा, तो चतुर्भुजी रूप भगवान विष्णु के 4 पार्षदों ने आकर उस पापी को हमसे छीन लिया, हमारा अपमान किया और हमें वहां से भगा दिया। इस कारण हे महाराज, हम कह देते हैं कि ऐसा यत्न कीजिए कि जिससे हमारा अपमान नहीं हो। आज यमदूतों के ऐसे वचन सुनते ही यमराज ने भगवान का ध्यान किया है। श्री विष्णु भगवान का ध्यान करने के उपरांत वो यमदूतों से कहने लगे हैं कि तुम लोग नारायण नाम की महिमा को नहीं जानते। उस नाम का महात्म्य इंद्र आदि देवता, भृगु आदि ऋषि भी अच्छी तरह नहीं जानते हैं। हम ब्रह्मा, राजा जनक, मनु महाराज, भीष्म पितामह, प्रहलाद, राजा बलि, शुकदेव जी, नारद जी, महादेव भगवान जी, कपिल देव जी और चारों सनकादिक भाई भगवान के नाम के महात्म्य को अच्छे से जानते हैं। देखो, भगवान के नाम का वह प्रताप है कि अजामिल जैसा महापापी अपने बेटे के धोखे से नारायण का नाम लेकर तुम्हारी फांसी से छूट गया। हे यमदूतों, हम ब्रह्मा, महादेव और इंद्र आदि सब देवता भगवान की सेवा में हमेशा लगे रहते हैं और उनकी आज्ञा अनुसार सब कार्य करते हैं। भगवान की इच्छा से तीनों लोकों की उत्पत्ति, पालन और नाश एक क्षण में होता है। उनकी माया में सारा जगत बंधा रहता है। उनके दूत सब जगह रहते हैं और भक्तों की रक्षा करते हैं, पर किसी देवता और मनुष्य को दिखाई नहीं देते हैं। उन्हीं दूतों ने अजामिल को तुमसे छुड़ा दिया। तुम इस बात में कुछ खेद न मानकर अपना सौभाग्य समझो जो तुम्हें उनके दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। उनके दर्शन देवता और ऋषियों को भी जल्दी नहीं मिलते हैं। यमदूतों ने श्री नारायण भगवान के नाम का ये महात्म्य सुनकर धर्मराज से विनय की है कि हे महाराज, जब श्री नारायण भगवान का नाम लेने से ऐसा परम सुंदर फल होता है तो वेद शास्त्र में पाप के छुड़ाने के लिए तपस्या आदि कठिन कठिन प्रायश्चित क्यों बताए गए हैं। धर्मराज कहने लगे हैं कि जो मनुष्य भगवान के नाम की महिमा को नहीं जानता उसके लिए सब तप और यज्ञ आदि लिखे गए हैं, जिससे कि उसका मन भगवान की भक्ति और पूजा में लगा रहे। लेकिन भगवान का नाम लेने से उत्तम कोई दूसरा धर्म नहीं हो सकता। यज्ञ और तपस्या आदि करने से केवल एक पाप ही छूटता है, किंतु भगवान का नाम लेने से अनेकों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान ने कलयुग वासियों को केवल भय दिखलाने के लिए यज्ञ, तप आदि कठिन कठिन प्रायश्चित बनाए हैं, जिससे संसारी जीव उस डर से अधर्म कार्य नहीं करें। नहीं तो मनुष्य निर्भय होकर ऐसा सोचता कि पहले संसारी सुख भोगने के लिए पाप कर्म करते रहेंगे और बाद में भगवान का नाम लेकर शुद्ध हो जाएंगे। इस कारण भगवान ने सब तपस्या आदि यम नियम बनाए हैं। आज धर्मराज के ऐसे वचन सुनकर यमदूत कहने लगे हैं कि हे महाराज, यदि ऐसी ही बात है तो आप हम लोगों को भेजते क्यों हो। तब धर्मराज ने कहा कि हम उस मनुष्य को लेने के लिए तुमको आज्ञा देते हैं जिसने जन्म भर भगवान का नाम नहीं लिया हो, कभी भगवान की कथा नहीं सुनी हो, कभी भगवान की लीलाओं को नहीं सुना हो। वही पापी माना जाता है और उसी को पापी समझना चाहिए। लेकिन जो लोग अपने इष्ट देव भगवान का नाम लेते हैं, जो भगवान की भक्ति करते हैं, जो भगवान की कथाओं को सुनते हैं, जो भगवान के चरणों में अपने मन को लगाकर रखते हैं, वो पाप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भगवान उनकी सदा रक्षा करते हैं। भगवान उनके मन और बुद्धि पर नियंत्रण
करके रखते हैं। इस कारण तुम लोग आज से पापी को विचार कर लाया करो, जो भगवान की भक्ति से विमुख हो उसी को लेकर आया करो। लेकिन जो लोग भगवान के भजन में लीन रहते हैं, शालिग्राम शिला का शरणामृत प्रतिदिन लेते हैं, जो भगवान की भक्ति करते हैं, जो भगवान के चरणों में मन को लगाकर रखते हैं, जो व्रत नियमों का पालन करते हैं, जो भगवान की कथाएं सुनते हैं, उनके पास कभी भूल कर भी मत जाना। वे लोग कुंदन के समान शुद्ध रहकर मुक्ति प्राप्त करते हैं। आज ऐसा कहकर धर्मराज ने परमेश्वर का ध्यान किया है और अपने दूतों का अपराध उनसे क्षमा करवाया है। आज धर्मराज के ऐसे वचन सुनकर यमदूतों ने मन में भय मानकर आपस में ऐसी सम्मति की है कि आज से कभी उस मनुष्य के पास जो भगवान की भक्ति करता हो नहीं जाना चाहिए। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी महाराज जी से कहने लगे हैं कि हे मुनिवर, अजामिल महापापी था, लेकिन उसके मुख से मरते समय श्री नारायण भगवान का नाम कैसे निकला, ये कथा सुनाने की कृपा कीजिए। श्री सुखदेव जी महाराज मुस्कुराकर कहने लगे हैं कि हे राजन, सुनाते हैं, पूरी श्रद्धा भावना से सुनना। एक दिन 4 साधु तीर्थ यात्रा करते हुए अजामिल के गांव में संध्या के समय आए हैं। उन्होंने अपने रहने के लिए किसी हरि भक्त का स्थान लोगों से पूछा है। उस समय हंसी मजाक में गांव वालों ने अजामिल महाधर्मी का घर बताया है, महापापी अजामिल का घर बता दिया है। उन्हें कहा है कि अजामिल भगवान का भक्त है, वो आपकी सेवा करेगा। झूठ बोला है, साधुओं से हंसी मजाक किया है, लेकिन साधु उसे सच मानकर अजामिल के घर आए हैं। उस समय अजामिल की पत्नी, जो कि एक वैश्या थी, उसने मन में सोचा है कि साधु घर आए हैं, जीवन भर मैंने पाप कर्म किए हैं और मेरे पति ने पाप कर्म किए हैं, आज साधु हमारे घर आंगन में आए हैं तो इनकी सेवा करनी चाहिए। मन में कुछ अच्छे विचार पहले रहे होंगे, जो आज ऐसे भाव अजामिल की उस वैश्या पत्नी के मन में आए हैं। अजामिल की पत्नी सोचती है कि साधुओं की सेवा करनी चाहिए। ऐसा विचार करके उसने साधुओं को अच्छी जगह रहने के लिए दी है और धूनी पानी से उनकी सेवा की है, भोजन आदि का प्रबंध किया है। साधु आज खुश हुए हैं, प्रसन्न हुए हैं। साधु महात्मा की सेवा अगर श्रद्धा भावना से की होगी तो कभी व्यर्थ नहीं जाती है। अजामिल चाहे महापापी है, उसकी पत्नी जो कि एक वैश्या थी, चाहे उसने जीवन भर पाप कर्म किए हैं, लेकिन एक छोटा सा पुण्य कर्म कर ही लिया है, उन साधुओं की सेवा की है। रात भर साधु वहां रहे हैं और सुबह जब वो वहां से जाने लगे हैं तो साधुओं ने उस वैश्या से, जो कि गर्भवती थी, जो कि अजामिल की पत्नी थी, उससे कहा है कि तेरे पुत्र हो तो उसका नाम नारायण रखना। आज अजामिल पास में खड़ा है, सोचने लगा है कि इसमें हमारा कुछ नहीं जाता है, पुत्र होगा तो नारायण नाम जरूर रखेंगे। आज वैश्या और अजामिल दोनों ने कहा है साधुओं से कि हे महाराज, आपकी आज्ञा का पालन होगा, पुत्र होगा तो उसका नाम नारायण ही रखेंगे। सब साधु आज बारंबार आशीर्वाद देते हुए वहां से चल पड़े हैं। समय आने पर उस वैश्या ने पुत्र को जन्म दिया है, नाम नारायण रखा है। उन साधुओं की आज्ञा को माना है, उनकी बात को माना है। नारायण नाम ने अजामिल को बचा लिया है। सिर्फ एक दिन उन्होंने साधु महात्माओं की सेवा की थी, भोजन आदि का प्रबंध किया था और रात भर अपने घर में रहने के लिए उनको स्थान दिया था। और नारायण नाम रखने के लिए सब साधुओं ने अजामिल और उसकी उस पत्नी को कहा था। दोनों ने उन साधुओं की आज्ञा को माना है, पुत्र का नाम नारायण रखा है। मरते समय यमदूत आए हैं, नारायण नाम के अपने पुत्र को अजामिल ने बुलाया है और भगवान के दूत आते हैं, अजामिल की रक्षा करते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर कोई ध्यान दे, अगर वो साधु महात्माओं की सेवा नहीं करता तो उसके पुत्र का नाम नारायण नहीं रखा जा सकता था, कुछ और नाम रखा जाता। तो ऐसी अवस्था में अजामिल की मृत्यु तो होनी ही वाली थी। अजामिल को जब यमदूत लेने आते तो वो नारायण नाम नहीं लेता और यमदूत उसे नरक में लेकर अवश्य जाते।
इसीलिए कहा है कि साधु महात्माओं की सेवा अवश्य करनी चाहिए। और इसके बाद जो सबसे बड़ी विशेष बात है वो ये है कि भगवान का नाम हर दम लेते रहना चाहिए। हर सांस में प्रभु का नाम निकले, यही सर्वोत्तम जीवन है। जो हर क्षण भगवान को याद रखते हैं, जो हर क्षण किशोरी श्री राधा रानी सरकार को याद रखते हैं, जो ठाकुर जी को याद रखते हैं, उन्हें ही भगवान की कृपा मिलती है, उन्हें ही मोक्ष मिलता है। तो आज की इस परम सुंदर कथा को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। आगे की कथा अगले भाग में आप सुन पाएंगे। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।